Welcome viewers. Today's topic is journal entries for consignment accounting. कंसाइनमेंट अकाउंटिंग से संबंधित जर्नल एंट्रीज की जानकारी आज हम आपके सामने में प्रेजेंट करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कंसाइनमेंट ट्रांजैक्शंस में दो पार्टी होते हैं, एक कंसाइनर और दूसरा कंसाइनर। तो जर्नल एंट्रीज दोनों के बुक में बनाई जाती है। कंसाइनर के यहाँ भी क्या जर्नल एंट्रीज होगी, वन बाय वन हम आपको डिस्कस करेंगे, और फिर कंसाइनी के बुक में भी क्या जर्नल एंट्रीज होगी इसकी भी जानकारी देंगे। जहां तक जर्नल एंट्रीज का सवाल है, एग्जाम में क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं दो तरीके से पूछे जाते हैं। एक या तो थ्योरी में बोला जाता है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर एंड कंसाइनी। इस कंडीशन में इंटायर जर्नल एंट्रीज विल बी रिकॉर्डेड। चाहे कंडीशन कुछ भी हो, सभी कंडीशन की जर्नल एंट्रीज हमें दोनों के बुक में बना करके दिखलाना होगा। और कभी कभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे देता है और उससे रिलेटेड बोला जाता है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो स्वाभाविक है जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन देगा तो जो कंडीशंस रहेंगे क्वेश्चन में बस उसी की एंट्री बनाएंगे, सभी एंट्री बनाने की वहां पर जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर रिलेटेड टू कंसाइनमेंट ट्रांजैक्शंस। इसमें हमारा फर्स्ट कंडीशन है फॉर गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनर कंसाइनी को जब सामान भेजता है इस कंडीशन में क्या जर्नल एंट्री। उसके बाद क्या करता है कंसाइनर, खर्च करता है, एक्सपेंस करता है। तो कंसाइनर के एक्सपेंस के लिए क्या एंट्री बनेगी। फिर कंसाइनी भी एक्सपेंस करेगा और वह अपने सेल के बदले में कमीशन चार्ज करेगा। तो उसके एक्सपेंसेस और कमीशन के लिए क्या एंट्री होगी। इसके बाद कंसाइनी सामानों को बेचेगा, तो बेचने पर उसकी क्या अकाउंटिंग होगी, जर्नल एंट्री होगी। नेक्स्ट अनसोल्ड स्टॉक एट कंसाइनी। कंसाइनी के पास अगर अनसोल्ड स्टॉक रह जाता है तब क्या जर्नल एंट्री होगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा वेस्टेज ऑफ स्टॉक एट कंसाइनी। कंसाइनी के यहाँ अगर सामान रास्ते में या कंसाइनी के यहाँ पहुंच करके जैसे भी नष्ट होता है तब क्या अकाउंटिंग होगी। नेक्स्ट हमारा प्रॉफिट लॉस निकल जाएगा अगर इन ट्रांजैक्शंस को दिखला देंगे, सभी लेन देनों को दिखला देंगे तो। इसके पश्चात अगर बीच में कंसाइनी के द्वारा एडवांस पैसा पे किया जाता है इन ट्रांजैक्शंस के कारण से, उसके पास में जो कैश सेल्स आया, नगद में बेचने से पैसा आया, हो सकता है एडवांस में पैसा दे दे, इस कंडीशन के लिए भी हमें एंट्री रखना है। और नेक्स्ट कंडीशन आता है अगर कंसाइनी अकाउंट क्लोजिंग डेट में बचे हुए पैसे को भेजता है तब क्या अकाउंटिंग होगी। इसके अतिरिक्त एक और पॉइंट आता है कि भेजे गए सामान में अगर कुछ गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट स्टॉक रह जाता है, बचा हुआ मूल्य रह जाता है स्टॉक का, सामान का, तो फिर उसके लिए क्या अकाउंटिंग कंसाइनर अपने यहां बनाएगा। इसके बाद हमारा आएगा टॉपिक जर्नल एंट्रीज में ही कि अगर सामान इनवॉइस रेट में भेजा गया है, गुड सेंट एट इनवॉइस, तो इस कंडीशन में कंसाइनर के यहाँ क्या क्या एडजस्टमेंट एंट्री होती है इसकी भी हम जानकारी आपको देंगे। तो वन बाय वन फर्स्ट 3 पॉइंट्स को देखें तो ये डेबिट आइटम ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट है, और डेबिट आइटम है तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट होगा, और ये सभी अकाउंट क्रेडिट में लिखे जाएंगे। हमारे कहने का मतलब फॉर गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट के केस में कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट जर्नल एंट्री बनेगी। नेक्स्ट एक्सपेंस बाय कंसाइनर के केस में कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट जर्नल एंट्रीज में आएगा। नेक्स्ट एक्सपेंसेस एंड कमीशन ऑफ कंसाइनी के केस में कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज अकाउंट, और इसमें टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस एंड कमीशन ऑफ कंसाइनी को लिखा जाएगा। अब 3 क्रेडिट आइटम है, तो इस तीनों क्रेडिट आइटम में कंसाइनमेंट क्रेडिट होगा और रिलेटेड अकाउंट हमारा डेबिट होगा। जैसे फॉर सेल बाय कंसाइनी, इसे हम कंसाइनीज अकाउंट डेबिट के नाम से लिखेंगे और टू कंसाइनमेंट अकाउंट जर्नल। नेक्स्ट फॉर वेस्टेज स्टॉक एंट्री बनेगी वेस्टेज स्टॉक डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। नेक्स्ट फॉर अनसोल्ड स्टॉक एंट्री बनेगी अनसोल्ड स्टॉक डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। प्रॉफिट भी हमारा डेबिट आइटम है इसलिए जर्नल एंट्री बनेगी। कंसाइनमेंट अकाउंट का डेबिट आइटम है इसलिए जर्नल एंट्री बनेगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट और जनरल पीएल अकाउंट। लॉस जस्ट अपोजिट क्रेडिट आइटम ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट है इसलिए एंट्री बनेगी पीएल अकाउंट और जनरल पीएल अकाउंट डेबिट टू
कंसाइनमेंट अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर एडवांस कोई पैसा मिलता है तब कैश या बैंक या बीआर जिस फॉर्म में पैसा मिला, अगर नगद या कैश में मिल रहा है तो कैश लिखेंगे, चेक ड्राफ्ट में मिल रहा है तो बैंक लिखेंगे, बिल्स रिसीव हो रहा है तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट लिखेंगे टू कंसाइनीज अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एट लास्ट ऑन अकाउंटिंग डेट, डिटेल ऑफ ट्रांजेक्शंस के साथ साथ अगर बैलेंस पैसा भी कंसाइनी भेज दे रहा है तो एंट्री बनेगी कैश, बैंक और बीआर। जैसे एडवांस मिला वैसे ही बैलेंस पैसा मिलने पर भी सेम एंट्री होगी, कैश में मिला तो कैश, चेक ड्राफ्ट मिला तो बैंक और बिल्स मिला तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज अकाउंट। और नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर भेजे गए सामान में कुछ रिमेनिंग है, स्टॉक है, तो उस कंडीशन में इस रिमेनिंग अकाउंट को हम ट्रेडिंग अकाउंट में ले जाते हैं, तब जाकर के हमारा ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट कंसाइनर का करेक्ट प्रॉफिट लॉस प्रेजेंट कर पाएगा। इसी कारण से इसकी एंट्री बनाएंगे हम, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट कंडीशन ऑफ जर्नल एंट्री इज इफ गुड्स consigned at invoice value, its adjustment entry. First of all, for goods sent on consignment adjustment, अगर सामानों को बढ़े हुए दाम पर इनवॉइस वैल्यू से भेजा गया है तो 1 by 1 हम हर एक बढ़े हुए मूल्य का एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे सही प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए। ये भी जरूरी एंट्री है। तो पहला कंडीशन आता है, अगर गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट इनवॉइस में है तो उसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी? नेचुरली गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट डेबिट आइटम है, लेकिन उसका एडजस्टमेंट क्रेडिट में होगा, इसलिए कंसाइनमेंट क्रेडिट होगा। एंट्री बनेगी गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, एडजस्टमेंट्स या रिजर्व या लोडिंग, किसी भी एक टर्म को यूज कर सकते हैं, अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा इफ वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक मेड एट इनवॉइस, इट्स एडजस्टमेंट एंट्री। इसकी एडजस्टमेंट एंट्री कहां पे होगी? तो जैसा कि जानते हैं अनसोल्ड स्टॉक क्रेडिट आइटम ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंट है, इट मींस एडजस्टमेंट रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड ऑफ कंसाइनमेंट। और जर्नल एंट्री होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक एडजस्टमेंट्स या रिजर्व या लोडिंग, किसी एक टर्म को लिख सकते हैं। इसमें कौन सा वैल्यू आएगा? हमेशा जस्ट इनवॉइस वैल्यू, प्रोफार्मा इनवॉइस वैल्यू, बढ़े हुए दाम वाले मूल्य को सिर्फ लिखना है, तीनों कंडीशन में जो हम बता रहे हैं। नेक्स्ट है इफ वेस्टेज स्टॉक वैल्यूएशन मेड एट इनवॉइस, इट्स एडजस्टमेंट एंट्री। एंट्री बनेगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। यहां पर भी वही बात है, वेस्टेज स्टॉक क्रेडिट आइटम ऑफ कंसाइनमेंट है, इसका मतलब एडजस्टमेंट अपोजिट साइड डेबिट में होना है। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू वेस्टेज स्टॉक एडजस्टमेंट्स रिजर्व या लोडिंग अकाउंट। Now the next part of journal entries relating to consignment account are journal entries in the books of consignee. First of all, consignee paid their expenses. For expenses paid by consignee, journal entries is consignor's account debit to cash or bank account. Total of expenses amount paid by consignee will be recorded in journal entries. Next, for commission charged by consignee, consignor's account debit to commission account. Next point of journal entries in the books of consignee is for sale by consignee. As we know, sale made by consignee either in cash or on credit basis. If goods are sold for cash, journal entries cash or bank account debit to consignor's account. If goods sold on credit, then the journal entry is debtor's account debit to consignor's account. Next point of transaction is in the books of consignee for payment made in advance to consignor. अगर कंसाइनर को कोई एडवांस में पेमेंट ये करता है तो कंसाइनर इज द रिसीवर, देन कंसाइनर्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक और बिल्स पेबल। जैसा कि हम जानते हैं पेमेंट कैश से भी हो सकता है, चेक ड्राफ्ट से भी हो सकता है, बिल से भी हो सकता है। अगर बिल से पेमेंट हुआ तो बिल्स पेबल लिखेंगे बीपी। और नेक्स्ट भी सिमिलर नेचर का ही अकाउंटिंग है,
बस डिफरेंस ये है कि वहां एडवांस पेमेंट किया था, यहाँ पर है कि बैलेंस एट लास्ट ऑन अकाउंटिंग डेट इफ पेड बाय कंसाइनी टू कंसाइनर, जर्नल एंट्री वही होगी, कंसाइनर्स अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक ऑब्लिक बीआर, तीनों में से किसी एक फॉर्म को लिखेंगे जैसा क्वेश्चन में इन्फॉर्म किया जाएगा। अदरवाइज अगर जर्नल एंट्री बनाने के लिए बोलता है तो इसी तरीके से तीनों ऑप्शन को हम ऑब्लिक में रिकॉर्ड करेंगे, लिखेंगे। और इसके अलावा जो बातें होती हैं जैसे गुड्स रिसीव्ड बाय कंसाइनी, इसकी कोई अकाउंटिंग नहीं होगी, बस इतने ही कंडीशंस की अकाउंटिंग जर्नल एंट्रीज के रूप में कंसाइनी अपने बुक में करता है। साथ ही साथ इन्हीं डिटेल ऑफ ट्रांजेक्शन्स का इंफॉर्मेशन वो स्टेटमेंट के रूप में कंसाइनर को भेजता है, जिससे कि कंसाइनर अपने टोटल ट्रांजेक्शन्स को किसी पर्टिकुलर कंसाइनी से संबंधित जानकारी के बाद कंसाइनमेंट अकाउंट बना करके और प्रॉफिट लॉस की जानकारी लेता है। इस तरह से अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें एक तो कंसाइनी के यहाँ क्या क्या लेजर अकाउंट्स बनते हैं इसकी जानकारी देंगे, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट या स्पेशल आइटम्स हैं जिसको सिस्टमेटिक बतलाने के क्रम में नहीं बतलाया जा सका है, तो उन सभी स्पेशल पॉइंट्स को भी हम अगले वीडियो में शामिल करेंगे। थैंक यू।